अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। आज बात करते हैं तुर्की वर्क परमिट। तुर्की का वर्क परमिट क्या मिल रहा है, तुर्की का वर्क वीज़ा क्या मिल रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सी जगहों के ऊपर वीडियोस देखी हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखी है, फेसबुक के ऊपर देखी है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी जो है वो व्लॉग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह मैंने देखी है। तो क्या वाक़ई तुर्की जो है वो वर्क परमिट दे रहा है, वर्क वीज़ा दे रहा है और क्या वाक़ई ये चीज़ें अवेलेबल है? इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और अगर आप तुर्की करेंसी के हवाले से या दीगर तुर्की की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो हमारा नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप जाकर हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली न्यू वीडियो आज अभी से कुछ देर पहले जो है अपलोड की है और वो जाके आप देखें तुर्की लीरे की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। और उस हमारे न्यू चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और उस प्लेटफॉर्म के साथ भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें। अच्छा, बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरह तुर्की जो है बहुत से जो गैर कानूनी तुर्की के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, सीरिया के लोग हैं, ये 3 जो कंट्रीज़ हैं इनकी बहुत बड़ी तादाद है। तादाद थी और है भी है। तो उनको बहुत तेज़ी से बड़ी तादाद में निकाल चुके हैं और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम भी चल रहा है। हर रोज़ हर वीक के अंदर कोई ना कोई फ्लैट्स वगैरह पाकिस्तान में मूव आती है और बहुत से पाकिस्तानी जो कि डिपोर्ट होकर, बहुत से अफ़गानी जो कि डिपोर्ट हो गए और उसके अलावा बहुत से सीरिया, शाम और दीगर कंट्रीज़ के लोग भी जिनको तुर्की डिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये होगी बात जो डिपोर्टिंग के हवाले से। डिपोर्टिंग के ऊपर भी बाकायदा जो है वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो करंट ये वीडियो हम बना रहे हैं ये है तुर्की वर्क परमिट दे रहा है। क्या आपको किसी की बातों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये वीडियो आप लास्ट तक लाज़मी देखें। अच्छा, सबसे पहले बात करें, तुर्की जो है वो विज़िट वीज़ा दे रहा है। जैसे आपको पता है कि तुर्की के अंदर रेज़िडेंट नहीं अप्रूवल हो रहा, टीआरसी नहीं लग रही। अगर आप विज़िट वीज़ा लग रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं, आपका विज़िट वीज़ा आपको मिलेगा। आप 5 दिन का लगाते हैं, 7 दिन का लगाते हैं, 10 का लगाते हैं, 15 का लगाते हैं, 20 दिन का लगाते हैं, लेकिन आपको विज़िट वीज़ा अवेलेबल है, मिलेगा भी। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको पूरी करेंगे तो आपको ईज़िली तुर्की जो है अपना विज़िट वीज़ा दे देगा। अच्छा, पहले ये होता था कि आप विज़िट के ऊपर जाते थे और वहाँ पर जाकर अगर आपने देखना है, वहाँ की एनवायरनमेंट देखी, वहाँ का सिचुएशन देखी तो देखा चलो यार हम अब स्टे करते हैं। चलो, अब स्टे के लिए क्या होता था, टीआरसी अप्लाई करते हैं। टीआरसी अप्लाई करते थे, आपका 1 साल का नॉर्मली जो है वो स्टे लग जाता था। तो आप साल के किसी भी वक़्त मतलब 1 साल के अंदर किसी भी वक़्त आप वापस पाकिस्तान भी आ सकते थे, पाकिस्तान से दोबारा जा सकते थे बिना वीज़े के। आपका पास 1 साल का स्टे कार्ड बन जाता था। उसके बाद 2020 के एंड पे और 2021 के स्टार्ट के ऊपर टीआरसी को अप्रूवल होना ख़त्म हो गई थी। बहुत मतलब पहले उन्होंने 10% ख़त्म की, फिर 20, फिर 50, फिर 60, 70, 80, फिर 90, फिर 95%। अब तो मतलब 99% जो है वो अप्रूवल नहीं हो रही। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मतलब मैं कौन-सा पॉइंट जो है वो किस जगह पे बोलना चाह रहा हूँ। टीआरसी अप्रूवल नहीं हो रही। वहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो कि उन्होंने वर्कर को निकाला है। वर्कर नहीं है, मतलब के गैर कानूनी लोग थे जो वहाँ पर काम करते थे, वो वर्कर की कहने की सूरत में ही आप कह सकते हैं कि वो जितने भी वहाँ पर थे वो वर्क कर रहे थे तो वर्कर ही हुए। तो बहुत से जो है वर्कर वहाँ से निकले। इंडस्ट्री के अंदर जो है आपको ये कह के मतलब आपको पूरा जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, मतलब जो भी है हम अब सभी तो नहीं है, मैं सभी का नाम नहीं लेता, मतलब एजेंट्स बहुत से ऐसे हैं कि जो मतलब आपको पूरा मक्खन वगैरह बना के पूरा आपको घी वगैरह लगा के पूरी बात करेंगे। तो वो आप अगर उनकी बातों में आ गए तो समझे आपका काम तमाम है। वो आपको मतलब एग्री करेंगे, आपको मुतमिन करेंगे कि ये वजह है, इस वजह से मतलब होगा।
तुर्की वर्क परमिट नहीं दे रहा। चंद एक चीज़ों के अंदर वर्क परमिट मिलते हैं आपको, वो होटलिंग के अंदर हो सकता है। उसके बाद आप कह लें कि कोई कंपनी जो है वो, अगर कह लें कि कोई बड़ी कंपनी है, तो अगर वो आपको मतलब वर्क परमिट मिल सकता है वहाँ से। लेकिन अगर ये बंदा कहे कि वहाँ पर इस्तांबुल के अंदर जाके आपने कौन-सा काम करना है, जी मैं टेलर हूँ, मैं सिलाई का काम करूँगा, जाके वहाँ पर आपको जी वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। जी मैं प्लम्बर हूँ, जी मैं फलाना मास्टर हूँ, जी मैं फला ये यानी कि स्किल वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ। उनके अंदर आपको बहुत मुश्किल है, तकरीबन 95 टू 98% तुर्की इस चीज़ का वीज़ा नहीं देता, क्योंकि तुर्क कौम जो है, तुर्क लोग खुद जो है वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करके वो 12-12 14-14 घंटे मेहनत करने वाली कौम है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं 6-8 घंटे करने के बाद ओह हो आय हाय कुछ नहीं बचा। तो वो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी आप एजेंट से बात करेंगे, कोई एजेंट आपके साथ बात करेगा, तो वो आपको सबसे पहले, अगर आपका वीज़ा लगवा भी देगा, आप तुर्की भी चले जाएँगे, लेकिन वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ विज़िट वीज़ा लगवा के आपको देगा। वहाँ पर जाकर आप इल्लीगल हो जाएँगे, गैर कानूनी हो जाएँगे, चाहे वो 10 दिन का वीज़ा हो, 15 दिन का हो, लेकिन आपकी टीआरसी आपने अप्लाई करनी है, तो वो नहीं लगेगी। वर्क परमिट तब तक लगता है जब तक आप मतलब किसी भी, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो कारखाना हो या कोई फैक्ट्री हो, जब तक खुद जो फैक्ट्री मालिक है वो आपको इनविटेशन ना दे, या फिर आपको इनविटेशन ना भेजे, या उसके बाद आपको जो मालिक है वो खुद इस चीज़ के लिए आपका वर्क परमिट लगवाने की कोशिश ना करे, तब तक आपका वर्क परमिट नहीं लग सकता। तुर्क साइप्रस का जो आप कह सकते हैं कि वहाँ का वर्क परमिट लाजमी है, वहाँ पर मिलता भी है। वो सब कुछ जो भी होता है वो वहाँ के जो लोग हैं, जो बुलाता है वो आपको वर्क परमिट लगा कर भी देता है। लेकिन अपकमिंग टाइम टाइम के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता कि शायद वर्क परमिट देना शुरू कर दे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन के ऊपर तुर्की वर्क परमिट नहीं दे रहा। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें फजूल है। मत पैसे अपने बर्बाद करना, मत किसी के आगे मतलब पैसे बर्बाद ही होंगे। आपका विजिट वीज़ा अगर लग गया, आप तुर्की पहुंच गए, तो समझिए आप का जितना भी आपका 5-6 लाख 7 लाख जितना भी आपने देना है वो बर्बाद है। सैलरी की बात की जाए, सैलरी मिल रही है, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है इस वक्त। करंट सैलरी क्या है इसके ऊपर बात करूंगा मैं आने वाली वीडियो में। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वर्क परमिट तुर्की नहीं दे रहा। 95 to 98% जो है वो वर्क परमिट नहीं, वर्क परमिट के ऊपर आपको नहीं लेकर जाया जाएगा। अगर आपको लेकर जाया जाएगा तो विजिट वीज़े के ऊपर लेकर जाया जाएगा। वहाँ पर जाके आपके ऊपर आपको मतलब और कहानी सुना दी जाएगी, जिसके ऊपर आपका जो भी लगा हुआ पैसा होगा वो पानी में बह जाएगा। इसलिए अपने माइंड को भी देखें, ये नहीं देखें कि तुर्की यार जाना ही है तो बस जाना ही है। ये भी देखें कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों को भी माइंड में ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा न्यूज़ चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब आप करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमान।